ये है कि धृतराष्ट्र को अच्छे से ज्ञान है कि जहाँ युद्ध हो रहा है वो धर्म की भूमि है, और धर्मात्मा कौन है? पांडव। और पांडवों के साथ में भगवान कृष्ण जो है स्वयं साक्षात धर्म के ही स्वरूप है, वो अच्छे से जानता है। तो जो धर्म का क्षेत्र है तो क्षेत्र का बड़ा प्रभाव होता है। अगर हम घर पे माला जप करते हैं तो हमें उतना अच्छे से जप नहीं कर पाते। अगर मंदिर में बैठ जाएं तो 16 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, बड़ा आनंद आता है। तो स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। तो उसी बात को लेकर धृतराष्ट्र जो है भयभीत है। उसी भय के कारण उन्होंने ऐसा शब्द बोला है कि धर्म क्षेत्र है। और उनका भय क्या है कि जो पांडव है वो धर्मात्मा है और युद्ध भी धर्म क्षेत्र में ही लड़ा जाएगा, तो विजय भी धर्म की ही होनी है, वो जानता है। उसको ये भी पता है जब विजय धर्म की होगी तो मैं और मेरे पुत्र जो हैं वो अधर्मी है, अधर्मी की पराजय हो गई, वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो इस बात को कहते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं? उनको अपने पुत्रों की चिंता नहीं है, उन्हें ये चिंता है कि जब तक युद्ध होगा होने दो, तब तक ये कुर्सी तो मेरी है, महाराजा तो मैं ही रहूंगा। क्योंकि उनके अंदर ये स्वभाव है कि मोह ग्रसित रहना है राज्य के प्रति, कुर्सी के प्रति। और ऐसा मोह आजकल लगभग सभी जीवों में पाया जाता है। किसी को अपनी कुर्सी के प्रति मोह है, किसी को अपनी संपत्ति के प्रति मोह है, किसी को अपनी संतान के प्रति मोह है। इसका मतलब सभी धृतराष्ट्र हैं। और जहां धृतराष्ट्र होते हैं वहां क्या होता है? कलह। इसका मतलब दुख का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण क्या है? जो मोह ग्रसित है, हम पकड़ के बैठे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, वही हमारे दुखों का कारण है। हमारे इस भौतिक जगत में दुखों का कारण क्या है? कि हम मोह के कारण अन्य अन्य चीजों को पकड़ के बैठे हैं, जबकि हमें किसको पकड़ना है? भगवान को पकड़ना है। हम किसको पकड़ के बैठ जाते हैं? अपनी कुर्सी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी जो संपदा जोड़ रहे हैं उल्टे सीधे कर्म करके उसको। ये नहीं जाना चाहिए। अभी 99 हुआ है, ये 100 कैसे होगा? 99 के चक्कर में पड़ेगा। 99 हो जाता है, फिर 100 पहुंच जाता, फिर इसको एक और जोड़ते हैं, फिर वही 99 फिर आ गया, फिर इसको पूरा करना है। फिर कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है भजन करने का? हमारे पास समय नहीं है। तो महाराज धृतराष्ट्र हैं, वो भी इसी भाव में है। और वो कौरवों की विजय के लिए संदेह में है। उन्हें संदेह कि कौरवों की विजय नहीं होगी। उनका जो युवराज है दुर्योधन, वो विजयी नहीं होगा। इसका अर्थ वो जानते हैं कि उनका पुत्र मरने वाला है। ये जानते हुए धृतराष्ट्र ने युद्ध को क्यों नहीं रोका? तो धृतराष्ट्र को ये पता था कि मेरे पुत्रों की विजय नहीं होगी, धर्म का क्षेत्र है तो धर्मात्मा लोगों की विजय होनी है। फिर धृतराष्ट्र ने उसको क्यों नहीं रोका? क्योंकि एक ही स्वभाव, वो पद प्रतिष्ठा। जब तक युद्ध होगा तब तक तो मैं महाराज को बना ही रहूंगा। जब इस तरह से पूछते हैं, और दूसरा कारण ये उनके अंदर ये जिज्ञासा जानने की है कि धर्म का क्षेत्र है, कहीं मेरे पुत्र पर उस धर्म का प्रभाव ना हो जाए और वो थोड़ा धार्मिक कर्म करने के लिए अग्रसर ना हो जाए।
कहीं समझौता ना कर पाए। अगर समझौता कर लिया तो मेरी संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा और युद्ध नहीं होगा। जब तक युद्ध होगा तभी तक मैं राजा हूँ, नहीं तो फिर मेरी कुर्सी संकट में आ जाएगी। जैसे आजकल नेताजी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, उन्हें प्रजा देश से कोई मतलब नहीं। प्रजा का क्या होगा, देश का क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध होता है, होने तो मेरी कुर्सी बची रहती है। इसके बाद वो भेद ही कर रहा है। क्या भेद कर रहा है? पांडवों को कुरुवंश से ही अलग कर दे रहा है। कह रहा माम का, यानी जो मेरे पक्ष के जो कौरव है वो पांडवास्त्र, यानी पांडवों के जो पुत्र हैं, पांडव के जो पुत्र हैं वो, वहीं से उसने भेद प्रारंभ कर दिया। जब भेदभाव करते हैं तब भी कलह होता है। अगर माता पिता ही ऐसा करें, उनके पास जो संपत्ति है, मान लीजिए 4 करोड़ रुपए और उनकी संतान जो है 2 है, एक को 1 करोड़ दे दे, एक को 3 करोड़ दे दे, क्या होगा? आपस में कलह प्रारंभ हो जाएगा। जब हम भेदभाव करते हैं तभी कलह होता है। और पूरे महाभारत का, पूरा गीता का सार यही है कि हमें जो मोह ग्रसित जो हम हुए हैं उससे बाहर आना है। अगर हम उससे बाहर आएंगे तो फिर हम सब कुछ साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। हमारी जो कंडीशन है, जो धृतराष्ट्र वाली कंडीशन बनी हुई है, वो नहीं रहेगी। जब हम मोह ग्रसित बने रहेंगे तो हम जो सत्य है उसको नहीं देख पाएंगे। और जो भगवान है कुरुक्षेत्र में क्यों उपस्थित हुए? धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का विनाश के लिए। तो भगवान उद्धत है इस काम के लिए। जैसे एक किसान जो है, उसके फसल में जो अवांछित पौधे हो जाते हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए, तो भगवान तैयार रहते हैं। जो अधर्मी है उनका नाश करने के लिए वो जानता है। धृतराष्ट्र इस बात को अच्छे से जानता है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं। सब कुछ जानते हुए भी वो अड़ा हुआ है युद्ध में कि समझौता ना हो जाए कहीं, इसलिए उसकी उत्सुकता है। इसलिए संजय से पूछ रहा है, माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। तो जो धृतराष्ट्र के जो सचिव वो पहले से भक्त भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। तो धृतराष्ट्र का मंतव्य समझ जाते हैं। उसका मंतव्य समझने के साथ ही वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दृष्टात् पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। तो उनके मंतव्य को समझ जाते हैं और इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं? संजय कहते हैं, हे राजा, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन इतना चतुर है, पहले से ही दुर्योधन को राजा घोषित कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र को अंधा क्यों बोला गया? भले ही वो कोई व्यक्ति आंखों से अंधा है, यानी भौतिक दृष्टि से अंधा है, लेकिन धृतराष्ट्र तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। उन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं। जिसका पिता धर्मात्मा नहीं है उसके बच्चे धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। इसीलिए जो उनके सचिव हैं संजय, उन्होंने दुर्योधन को राजा के रूप में संबोधित किया। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम अंधे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे भी धर्म की दृष्टि से वो भी अंधे हैं। भले उनको भौतिक चक्षु भी प्राप्त है, लेकिन आध्यात्मिक चक्षु तो उनके पास भी नहीं है।
तो चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे जैसा ही है, तो समझौता नहीं करने वाला है। इसीलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही दुर्योधन को राजा बना दिया, राजा कहकर संबोधित कर दिया। और संजय धृतराष्ट्र से ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनके पुत्र जो हैं वो कभी समझौता नहीं करने वाले हैं। और इसके बाद में पांडव जन्म से ही भगवान के भक्त हैं। और जो धृतराष्ट्र है, जो तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र, उसके विषय में संदेह था। क्या संदेह था? मेरी विजय होगी या नहीं। इसीलिए जो संजय है युद्ध भूमि के विषय में उसके प्रश्न को समझ गए कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ, इसलिए वो